हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जो मैं आज आप लोग के सामने पहला वीडियो लेकर आया हूँ जो इंग्लिश ग्रामर की है। बहुत बेसिक तरीके से शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा जो मैं आज आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा थोड़ा। मैं आप लोग को शुरू करने जा रहा हूँ सबसे बेसिक जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेटर। ये सबको पता है कि जो हमारा अल्फ़ाबेट है, इसका अल्फ़ाबेट जो हमारा A to लगाई Z तक हमारा जो है, ये हमारा लेटर होता है। इसी लेटर के माध्यम से हम वर्ड बनाते हैं और वर्ड के माध्यम से सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस, उपवाक्य, बड़े बड़े चीज़ बनते हैं, पैराग्राफ बन जाते हैं। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ सबसे पहला वीडियो लेटर का। देखिएगा लेटर A to Z हो गया, मतलब A से लगाई Z तक के जितने भी आते हैं अक्षर, वो सब आपके लेटर होते हैं। इसके बाद आपको शुरू करता हूँ मैं वर्ड। इसका हिंदी अर्थ होता है शब्द, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि शब्द। अब ये कहने का मतलब हमारा है कि इसका जो मेन अर्थ है, यह कहता है कि दो या दो से अधिक अक्षर या अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा शब्द कैसे कहते हैं। अब हमारा अक्षर A to Z मतलब ABCD जो हमारे अक्षर हैं, वो अक्षरों को हम कैसे मिला कर रखते हैं। देखिएगा उनको। इसे मान लीजिए हमको लिखना है राम, RAM, राम। कोई नाम हो श्याम, SHYAM, श्याम। देखिए अलग अलग अक्षर हैं सब ना। R अलग हो गया, A अलग हो गया और M अलग हो गया। हमने क्या किया, दो या दो से अधिक, हम दो लिए या दो से अधिक लिए, तो R लिए, A लिए और M लिए। तीनों को मैंने क्या किया, उस लेटर से लिया और तीनों के एक साथ व्यवस्थित कर दिया सही ढंग से। उसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। अब इस वर्ड को हम लोग देखिए, राम श्याम, कोई नाम हो गया ताजमहल, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये सब क्या हमारे हैं, वर्ड हैं। और बाकी होते हैं ETC एटसेट्रा। हम शुरू करने जा रहे हैं सेंटेंस। इसके बाद आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस का नाम आप लोग बहुत पहले से सुने होंगे। इसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। अब देखिए वाक्य क्या होता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। देखिए अब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल। अब इसे मान लीजिए हमारे पास एक ही हो गया, एक गो हो गया, गोज हो गया, एक हमारा टू हो गया, एक हमारा स्कूल हो गया। ऐसे है हमारे पास। तो हमने क्या किया, ये सब शब्द है हमारे, हमने इनको क्या किया, व्यवस्थित करना सही से। हमने इनको क्या किया, मेल कर दिया। ही गोज टू स्कूल। और हमारे एक सेंटेंस बन गए। ये तो थे पहले शब्द थे हमारे, लेकिन हमने क्या किया, इसी शब्दों को लेकर के इन सबको क्या कर दिया, मैंने सेंटेंस में बदल दिया। और जबकि इसका अर्थ एक अलग बन गया कि राम स्कूल जाता है। ये हमारे क्या हो गए, सेंटेंस हो गए। और जब इससे पहले जो थे वो वर्ड थे, अब आपके सामने सेंटेंस हो गए। तो हमने क्या सीखा, सेंटेंस यह सीखा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को या ग्रुप को, ठीक है, क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अगर इसका इंग्लिश देखा जाए वर्ड का, तो कहेगा ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड दैट वर्ड्स। और अगर सेंटेंस की इंग्लिश देखा जाए तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड दैट
सेंटेंस, बहुत सेंटेंस बन सकते हैं। देख लीजिए, ही गोज टू स्कूल, मीरा कम्स, मीरा आती है, ये सब हमारे क्या है, सेंटेंस हैं। तो आगे आप लोग को सेंटेंस हम शुरू करें। सेंटेंस के बारे में सबको बता दिया हमने अभी कि दो या दो से अधिक वाक्यों के मेल को सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। सेंटेंस के प्रकार भी होते हैं और आपके काइंड्स भी होते हैं और टाइप भी होते हैं, भेद भी होते हैं और प्रकार भी होते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसका हिंदी होगा वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वाक्य के भेद मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भेद 5 प्रकार के होते हैं। सबको पता है कि सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य जो होता है, वाक्य 5 प्रकार का होता है। प्रकार का होता है। देखिए पहला आपको जो है, पहला असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा आपका जो होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो तीसरा आपका होता है, वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है आज्ञासूचक वाक्य। जो फोर्थ होता है उसका नाम आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। जो पांचवा आपका होता है उसका नाम आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है विस्मय बोधक वाक्य। देखिए यह सेंटेंस के भेद होते हैं 5। असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मय बोधक वाक्य। अब देखिए ये पूरा डिटेल आपको पढ़ाएंगे हम। पहले आपको मैं बेसिक जानकारी दे दूं ताकि ये होता क्या है सेंटेंस, इसके क्या क्या पार्ट हैं और क्या क्या टाइप है, बस मैं आपको इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया कि काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। वाक्य 5 प्रकार का होता है, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ टाइप ऑफ सेंटेंस। नीचे इस सेंटेंस के ही प्रकार हैं। अब शुरू कर रहा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस।
मतलब वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। देखिए वाक्य के प्रकार, यह वाक्य जो होता है, वाक्य के प्रकार दो होते हैं, दो होते हैं। किसी भी वाक्य में दो ही चीज होगा, एक तो सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दो ही होते हैं और बाकी उसी में सब कुछ आते हैं। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बाकी सब आते हैं। सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सब जितने बचते हैं सब प्रेडिकेट के अंदर आते हैं। देखिए बता रहे हैं, सेंटेंस के जो टाइप है वो दो होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, इसका हिंदी होता है कर्ता या उद्देश्य भी कहते हैं इसको हम लोग, उद्देश्य। तो दूसरा होता है वो होता है प्रेडिकेट, PREDICATE, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इसे कहते हैं हम लोग विधेय, विधेय, इसे विधेय बोलते हैं। अब देखिए कैसे हम मान रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे, इसके बाद थोड़ा अच्छा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है कि राधा अपने गांव जाती है। ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया हिंदी में। इसका मैं इंग्लिश बना देता हूँ, राधा गोज टू हर विलेज। देखिए ये हमारे पास सेंटेंस हो गया एक। अब इस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कैसे? हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में पूरी तरह से बात की जाए। मैं अगली वीडियो में आप लोग को पूरी डिटेल इसके बारे में बताऊंगा, एक एक चीज को लिख लिख करके, सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में और बाकी आपके जो सेंटेंस हैं इन सब के बारे में। तो मैं आप लोगों को आज ये बता दे रहा हूं कि सब्जेक्ट कौन होता है और प्रेडिकेट कौन होता है। देखिए सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में पूरी बात हो जाए। देखिए राधा, इसी के बारे में ये पूरी बात हो रही है, तो आपका राधा हो गई सब्जेक्ट और बाकी जो आपका ये सब पूरे बचे ये हो गए पूरे के पूरे आपका प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हो गए। किसी को कोई डाउट मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। शुरू से मैंने आप लोग क्या पढ़ाया आप लोग को और क्या आपने पढ़ा, देखिए समझिए। मैंने आप लोग को पढ़ाया लेटर। लेटर जो आप लोग शुरू से बच्चे जब थे आप लोग तभी से पढ़ते आ रहे हैं। ABCD आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम लोग लेटर को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर को आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसी ABCD के माध्यम से ही आज जितने भी इंग्लिश के सब वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं, सब इंग्लिश के उस ABCD अक्षर से ही सब बने हुए हैं। उसी के माध्यम से आज पूरी इंग्लिश का ग्रामर या किसी भी चीज़ का बेस आपका अक्षर ही है। अब देखिए मैंने बताया आपको कि लेटर, लेटर A से लगाई Z तक आपको जो सब कुछ का हुए लेटर हो गया। वर्ड, उसके बाद शुरू होता है वर्ड। वर्ड में तो होता है शब्द। अब वर्ड जो होता है आपका, मैंने बताया आप लोग को कि जब दो या दो से अधिक भी हों अक्षर मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अक्षर मिल करके एक शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग वर्ड यानी शब्द कहते हैं। जैसे मान लो हमने एक R ले लिया, एक हमने A ले लिया, एक हमने M ले लिया अक्षर से, उसी तीनों R और A और M को मैंने क्या किया, उस लेटर से लिया और इन तीनों को एक साथ कर दिया तो हमारा एक वर्ड बनकर तैयार हो गया, शब्द बनकर तैयार हो गया। इसी तीनों अक्षरों के मेल से ही हमारा एक शब्द बनकर तैयार हुआ, इसे हम लोग वर्ड का नाम देते हैं।
अब उसके नीचे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक सेंटेंस आता है, और सेंटेंस उसे कहते हैं किसी वर्ड के मेल को, चाहे एक हो या दो हो या दो से अधिक हो, तीन हो, चार, जितना भी हो सकते हैं, कोई बांध नहीं है, उसी शब्दों के मेल को, जोड़े को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। हमारे पास वर्ड बहुत हैं, राम है, इज है, गो है, टू है, बहुत कुछ है। हमने कहा कि उन सबको इकट्ठा लेकर आए और एक जगह व्यवस्थित कर दिया, जिसका नाम दे दिया गया सेंटेंस। समझ रहे हैं आप लोग ना? उसके बाद नीचे आता आप लोग का सेंटेंस। सेंटेंस मतलब काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के भेद, वाक्य के भेद। भेद क्या होता है? उसके प्रकार, वो कितने प्रकार से उसके वाक्य होते हैं, हम कितने प्रकार से वाक्य पूछते हैं, बोलते हैं, इन्हीं सब को हम लोग वाक्य बोल रहे हैं। वाक्य का बोलने का हम लोग का तरीका अलग होता है। बहुत बोलते हैं हम लोग, क्या हम खाना खा लिए, तुम खाना खा रहे हो, तो हम उसी चीज़ को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है ताकि पता चले कि आप किस वर्ड से बोल रहे हैं, मतलब किस सेंटेंस में बोल रहे हैं, आप कौन सा सेंटेंस में बोल रहे हैं आप लोग। तो देखिए, काइंड ऑफ सेंटेंस हम पढ़े हैं, अभी पढ़ा है आप लोग को। वाक्य 5 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विषय बोधक वाक्य। ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं इन सब के बारे में बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार भी होते हैं। किसी भी वाक्य में 2 ही चीज होता है कभी भी। अब इसी 2 चीजों के अंदर ही बहुत से चीज होते हैं। इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। छोटी छोटी बारीकियां हमारे एग्जाम में आती हैं और हम एग्जाम में ऐसी चीज को पकड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का नंबर कम हो जाता है। तो देखिए, टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला सब्जेक्ट, इसको हिंदी में कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। दूसरा होता है प्रेडिकेट, इसको हम लोग विधेय कहते हैं। मैं अगला वीडियो में आप लोग को शुरू करूंगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और सेंटेंस के भेद। ठीक है, नमस्कार।